Good morning, everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study Vedic mathematics. In this, we will study how to find product of six-digit number by 111 in a few seconds. तो आज का जो टॉपिक है हमारा उसमें हम लोग सीखेंगे 111 का कैसे जो है हम लोग सिक्स डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी सिक्स डिजिट नंबर हो उसका 111 से कुछ ही सेकेंडों में उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आते हैं, पहले हम लोग देखते हैं इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेंगे। व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम भी चैनल पे अवेलेबल है ये। तो चलिए देखते हैं। पहला यूनिट प्लेस, सिक्स है, सिक्स को ऐसे ही सिक्स रखना है। उसके बाद 5 6 दोनों को प्लस करना है। उसके बाद 5 6 4 को मैक्सिमम 3 डिजिट को ऐड करना है। ठीक है, 5 + 4 + 6। उसके बाद 6 को अब छोड़ देंगे, 3 + 4 + 5 होगा। ठीक है, फिर 5 को छोड़ेंगे तो एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, 2 3 4। ठीक है, अब फिर 4 को छोड़ देना है तो 1 2 3, 1 2 3। और उसके बाद अब डिजिट आगे है नहीं तब 1 2 और लास्ट में 1। ये फॉर्मेट यानी पहला यूनिट प्लेस, उसके बाद यूनिट टेंस का सम, उसके बाद फिर यूनिट टेंस और 100 का सम। 3 डिजिट ही मैक्सिमम लेना है। अब 3 डिजिट हो गया तो पीछे से एक डिजिट छोड़ना है और आगे की तरफ एक डिजिट बढ़ते जाएगा। 3 डिजिट जब तक, यानी आगे जब तक डिजिट है तब तक 3 डिजिट लेना है। जैसे डिजिट आगे वाला कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है उसके बाद डिजिट कम होते जाएगा, पीछे से एक डिजिट को छोड़ते ही जाना है। तो ये प्रोसेस है, इसका पैटर्न इस तरीके से जो है सॉल्यूशन होता है। तो एक बार पैटर्न को बता दिए उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि पैटर्न लिखने में समय लगता है। तो आपको पैटर्न पता है तो आराम से आप डायरेक्ट ऐड करके लिखते चले जाएंगे। तो चलिए आते हैं, पहले इसको लिख ले कितना आ रहा है। तो लास्ट में आपका यूनिट डिजिट 6 है तो 6 हो गया। अब 6 5 11 का 1 कैरी 1, 6 5 11 4 15 1 16 का 6 कैरी 1। उसके बाद 5 4 9 3 12 1 13 का 3 कैरी 1, 4 3 7 2 9 1 10 10 का 0 कैरी 1। उसके बाद 3 2 5 1 6 1 7 7, 3 2 5 1 6 और 1 कैरी 7 हो गया। उसके बाद 2 1 3 हो गया, लास्ट में 1। इसका जो है आंसर आपका 13703616 आएगा। ठीक है, उम्मीद है पैटर्न समझ गए होंगे। पैटर्न क्या है, पहला यूनिट, पहला एक डिजिट का सम, फिर यूनिट से स्टार्ट करना है, फिर 2 डिजिट का सम, फिर 3 डिजिट का सम, कंटिन्यू यूनिट डिजिट से। उसके बाद जब यूनिट डिजिट से कंटिन्यू 3 हो गया तब यूनिट को छोड़ देंगे, फिर आगे लेंगे टेंस से और आगे की तरफ एक डिजिट बढ़ जाएगा, 3 डिजिट का सम, फिर 3 डिजिट का सम, फिर 3 डिजिट का सम। जब 3 डिजिट अब खत्म हो गया तो पीछे से तो एक डिजिट घटेगा ही, अगला फिर है नहीं तो वही रहेगा 1 2, फिर 1 डिजिट, यानी मैक्सिमम 3 डिजिट जाएगा। उसके बाद डिजिट जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद 2 डिजिट और 1 डिजिट, फिर फाइनली 1 डिजिट पे आ जाएगा। 1 डिजिट से स्टार्ट होता है और लास्ट में 1 डिजिट से ही खत्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। अब डायरेक्ट इसको लिख के दिखाते हैं। जैसे 6 है तो 6 हो गया, 6 5 11 11 का 1 कैरी 1 हो गया। उसके बाद
6 5 11 और 4 11 और 4 15 1 16 का 6 कैरी 1 हो गया। उसके बाद फिर 5 4 9 और 3 12 1 13 का 3 कैरी 1 हो गया। 5 4 9 3 12 12 1 13 का 3 कैरी हो गया। अब उसके बाद 3 4 7 और 2 9 1 10 10 के 0 कैरी 1 हो गया। अब उसके बाद 3 2 5 1 6 6 1 7। उसके बाद 2 3 1 सॉरी 2 1 3 और लास्ट में 1। नेक्स्ट वैसा ही एक बार फिर से पैटर्न को समझेंगे। 7 का 7 यूनिट डिजिट। अब उसके बाद दोनों का सम 6 7 13 13 के 3 कैरी 1। 6 7 13 और 5 13 और 5 हो गया। 18 1 19 के 9 कैरी 1। अब फिर से 6 5 11 और 4 15 1 16 का 6 कैरी 1। अब 5 4 9 3 9 3 12 1 13 3 कैरी 1। उसके बाद फिर से 3 4 7 2 9 1 10 10 के 0 कैरी 1। अब 2 3 केवल 2 3 5 1 6 और लास्ट में आपका 2 है, 2 का 2। ठीक है, तो पैटर्न समझ लेंगे, आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। देख रहे हैं इतना बड़ा कैलकुलेशन है, सेकेंडों में आ जा रहा है। तो थोड़ा बड़ा डिजिट होगा वहाँ तो नॉर्मल से आपको तो बनाने में बहुत ही कठिनाई होगा, लेकिन इस तरीके से आप सेकेंडों में सॉल्यूशन कर सकते हैं। बशर्ते पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और ऐड अच्छे तरीके से आना चाहिए बस। चलिए आते हैं आगे की ओर। देखिए फिर यहाँ भी ज़्यादा क्वेश्चन लेने का मकसद है कि पैटर्न को आप अच्छे तरीके से समझ लें और इससे तरीके का क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे खुद से। चलिए, तो यूनिट 8 है, 8 का 8 हो गया। अब यूनिट और टेंस दोनों को ऐड करना है। 7 8 15 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा। अब 7 8 15 और 6 21 और 1 22 22 का कैरी 2 हो गया। अब 6 7 13 13 और 5 18 18 और 2 20 20 का 0 कैरी 2 है। 6 5 11 11 और 4 11 4 हो गया। 15 15 और 2 17 का 7 कैरी 1 हो गया। अब उसके बाद 5 4 9 9 और 3 12 1 13 13 का 3 कैरी 1 हो गया। 3 4 7 1 8 हो गया और लास्ट में आपका 3 था, 3 और 3। ठीक है, सेकेंडों में हो रहा है। देख रहे हैं इतना बड़ा कैलकुलेशन है, सेकेंडों में आ जा रहा है। यूनिट जैसे है वैसे ही यूनिट का यूनिट रखेंगे। अब 9 8 17 का 7 कैरी 1। 9 8 17 और 7 17 और 7 24 24 और कैरी 1 था। 24 1 25 कैरी 2 हो गया। उसके बाद 8 7 15 और 6 21 और 2 23 कैरी 2 हो गया। 6 7 13 और 5 18 18 और 2 20 कैरी 2 हो गया। 6 5 11 11 और 4 15 15 to 17 कैरी 1 हो गया। 5 4 9 9 1 10 10 का 0 कैरी 1, लास्ट में आपका 4 हो गया। 4 1 5। ठीक है, यानी पहला काम यूनिट डिजिट का लिख देना है जैसे है वैसा ही। उसके बाद यूनिट टेंस का सम लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट टेंस का जब सम हो गया, यूनिट टेंस का अगर सम हो गया तो फिर उसके बाद यूनिट टेंस और 100 डिजिट का सम करना है। यूनिट टेंस और 100 हो गया, अब 3 डिजिट मैक्सिमम हो गया, तो पीछे वाले डिजिट को जो है आपको छोड़ देना है एक, और आगे वाले डिजिट एक ले लेना है। तो 6 7 और 8 को सम कर देना है। उसके बाद फिर आगे जाएंगे अगले स्टेप में, तो 8 को छोड़ देंगे, 5 6 7 को ऐड करना है।
फिर अब अगले स्टेप में जाएंगे तो 7 को छोड़ देना है, 4 5 6 को ऐड करना है। अब डिजिट कम्प्लीटली खत्म हो गया तो 3 डिजिट अब नहीं होगा, अब 2 डिजिट हो गया, 4 5, फिर उसके बाद लास्ट में 4। तो ये इसका पैटर्न है, इसी तरीके से आप फॉलो करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर इसमें भी आपका यूनिट जैसे है वैसे ही 0 का 0 छोड़ देना है। अब इस दोनों को सम 9 0 का सम 9 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 9 0 और 8 तीनों को ऐड करेंगे तो 17 हो गया, कैरी 1 हो गया। अब उसके बाद 3 डिजिट हो गया, अब उसके बाद पीछे से डिजिट छोड़ना है, आगे एक डिजिट लेना है। तो 9 8 17 और 7 24, 1 25, कैरी 2 हो गया। उसके बाद 8 7 15 और 6 15 और 6 21 और 2 23, कैरी 2 हो गया। 6 7 13 13 और 5 18 18 और 2 20, कैरी 2 हो गया। 6 5 11 11 और 2 13, कैरी 1 हो गया। और लास्ट में 5 है, 5 1 6। ठीक है, पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी है। यूनिट जैसे है वैसा ही यूनिट प्लेस हो गया, दोनों का सम 1 0 1 ही आएगा। उसके बाद तीनों का सम करना है तो 9 1 10 10 का 0, कैरी 1 हो गया। अब पीछे का एक डिजिट छोड़ देना है तो 9 0 और 8, ये तीनों का सम होगा। तो 9 8 17 और 1 18 का 8, कैरी 1 हो गया। अब 9 8 17 और 7 24 और 1 25, कैरी 2 हो गया। उसके बाद 9 8 और 7 13 और 6 13 और 6 19 19 और 2 21, कैरी 2 हो गया। उसके बाद 6 और 7 6 7 13 और 2 15 का 5, कैरी 1 हो गया। और लास्ट है 6 6 1 7। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सटीक तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं, केवल आपको पैटर्न ध्यान होना चाहिए। इसी तरीके का प्रत्येक रोज का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लेंगे, ताकि ये प्रत्येक दिन जो भी वीडियो अपलोड होता है या जो भी लाइव क्लासेज होती है उसकी आपकी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचे। ठीक है, और ये वैदिक मैथमेटिक्स का हम लोग टोटल 5 लेवल कोर्सेज करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। ऑफलाइन क्लासेज भी अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेज भी अवेलेबल है, और होम ट्यूटर भी प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। देखिए पहला है यूनिट प्लेस 2 का 2 जैसे है वैसे ही। उसके बाद ये दोनों का सम 1 और 2, 1 और 2 का सम करेंगे तो 3 हो गया। अब 1 2 और 0 तो ये 3 ही रहेगा। अब पीछे से एक डिजिट छोड़ना है, आगे की ओर जाना है। तो 1 0 और 9 9 1 10 10 का 0, कैरी 1 हो गया। ठीक है, अब 0 9 9 और 8 17 17 1 18 18 का 8, कैरी 1 हो गया। 9 8 17 17 और 7 24 1 25, कैरी 2 हो गया। 7 8 8 7 15 15 1 7 8 15 और 2 था, 17 का 7, कैरी 1 और 7 1 8। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम लोग नेक्स्ट डिजिट का करेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका फिर 8 9 0 1 2 3 है, इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ फिर से पैटर्न जो है हमारा वही यूनिट प्लेस। अब 2 डिजिट का सम 3 2 5 5 हो गया। उसके बाद 3 डिजिट 1 2 3 3 3 6 हो गया। उसके बाद 1 और 2 3 और 0 3 ही रहेगा। उसके बाद फिर 1 और 0 और 9 9 1 10 10 का 0, कैरी 1। उसके बाद 0 9 और 8 9 8 17 17 1 18 18 के 8, कैरी 1। अब ये 9 8 17 1 18, यहाँ भी 18 के 8, कैरी 1। और लास्ट में है 8 8 1 9। ठीक है, तो प्रोसेस जब पता होगा आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं।
मैक्सिमम 10 डिजिट हम लोग तक जाएंगे इसमें दोनों में, यानी 111 भी 10 टाइम्स होगा और इधर भी डिजिट आपको 10 टाइम्स होगा। देखेंगे उतने बड़ा क्वेश्चन को बनाने में कितना हमारा मजा आने वाला है। चलिए, तो यूनिट डिजिट आपका 4 का 4 हो गया। उसके बाद आपका ये दोनों का सम 3 4 7 हो गया। अब उसके बाद 3 4 7 और 2 9 हो गया, तीनों का सम। अब पीछे से एक डिजिट छोड़ना है, आगे की तरफ बढ़ना है। तो 2 3 हो गया। उसके बाद आपका हो गया 2 1 3 और 0 3 ही रहेगा। उसके बाद 1 0 और 9 9 1 10 10 का 0 कैरी 1 हो गया। उसके बाद 9 0 9 और 10, यहाँ भी 10 कैरी 1, लास्ट में 9 है, 9 1 10। ठीक है, फिर आते हैं नीचे 4 है, 4 का आपका 4 यूनिट प्लेस अब स्टार्ट होगा, दोनों का सम करने वाला 5 4 9। अब अगला डिजिट और लेना है 3 डिजिट मैक्सिमम, क्योंकि 1 1 1 अगर 3 को 1 है तो 3 मैक्सिमम डिजिट लेना है। तो 3 डिजिट हो गया 6 5 11 11 और 4 15 15 के 5 कैरी 1। अब उसके बाद एक डिजिट पीछे से छोड़ना है और आगे एक डिजिट लेना है। 6 5 11 11 और 7 18 18 1 19 के 9 कैरी 1। उसके बाद 6 7 13 13 और 8 21 और 1 22 हो गया, कैरी 2 हो गया। उसके बाद 8 7 15 15 और 9 24 और 2 26 कैरी 2 हो गया। 9 8 17 17 2 19 19 कैरी 1 और 9 और 1 10। ठीक है, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन देखते हैं, अब सेकेंडों में कर रहे हैं, मिनट तो कभी जाएगा ही नहीं, सेकेंडों में सॉल्यूशन होगा। और प्रैक्टिस अगर मोर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और ही ज़्यादा जो है इसका सॉल्यूशन आसानी से कम समय में कर सकते हैं। तो बस शर्ते आपको पैटर्न ध्यान देना है। और ये जो पैटर्न है 3 डिजिट का, जो यानी 1 1 1, तो 3 डिजिट मैक्सिमम ऐसा ही 10 डिजिट तक चलेगा इस साइड वाले में। अगर 1 1 1 हो और एक तरफ 10 डिजिट तक कोई भी नंबर हो तो प्रोसेस यही चलेगा। तो ये हमने 6 डिजिट का 111 से 6 डिजिट का कोई भी 6 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने का प्रोसेस हम लोगों ने जाना। आगे हम लोग फिर इसी तरीके से 7 डिजिट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज क्लासेज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे।